हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 9 सोल्व करेंगे। बच्चे, इसका चैप्टर स्टार्ट से पहले आपके जो बेसिक पॉइंट आते हैं उसमें 2 पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है इसमें। बच्चे, अब यहाँ पे इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपकी बुक में लिखा है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखने जितने जितने का एंगल बनता है वो हमारा इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यहाँ पे इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट होती है। अब जो भी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे उसका जो एंगल बनता है, हमारे पास ये जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन होते कहते हैं। बच्चे, इसके बाद हमारा अगला जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में होता है जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नीचे जब भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसमें जो भी एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे बिल्डिंग पे कोई बच्चा ऊपर से जब देखता है ऑब्जेक्ट को, बच्चे यहाँ पे इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे यहाँ पे लाइन ऑफ साइट आते हैं और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। और सिंपल लैंग्वेज में आपने ये ध्यान रखना है, जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और जब भी हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बच्चे, यहाँ पे इसमें चैप्टर सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे 3 साइन, कोस और टेन, इन्हीं 3 रेशो हम यूज़ करते हैं। बच्चों, अब हमारा क्लास 10 में चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ता है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड द टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जिसको एक वर्टिकल पोल से सख्ती से बांधा गया है, टाइटली बांधा गया है। और आगे इसमें कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। अगर जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, जैसे बुक में आपका डायग्राम दिख रहा है, इसमें कहा गया है एक राइट एंगल ABC है। बच्चे, इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सभी में राइट ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पे हम इसे एक राइट ट्रायंगल ABC लेते हैं जहाँ इसमें अब जो रस्सी है वो यहाँ पे AC आती है और जो पोल है वो AB आते हैं। इसमें जो एंगल ACB एंगल ये 30 डिग्री आता है। बच्चे, आप इस क्वेश्चन में अब आप लेके चलते हो ABC इज़ अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल B इज़ 90 डिग्री। एंगल ACB यहाँ पे 30 आता है और जो रोप की लेंथ ऑफ रोप AC 20 मीटर आती है। तो अब इसमें आपने पोल की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है बच्चे लेंथ ऑफ रोप। क्वेश्चन में इसमें आप लिखोगे लेंथ ऑफ रोप आता है इसमें। अब यहाँ पे इसमें जो रोप की लेंथ वो AC आते हैं और इसमें AC ये वैल्यू 20 मीटर आती है। और यहाँ पे इसमें एंगल ACB क्या आते हैं। बच्चे, आपने ध्यान ये रखना, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो पॉइंट हमेशा बीच में आता है। तो आप इसको एंगल ACB लोगे या आप इसको एंगल BCA लेके चलते हो। अब इसमें एंगल ACB हमारे पास 30 डिग्री आता है। बच्चे, जैसा कि हमने चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 में आपको बताया था, 90 का जो एंगल और जो थीटा होते इसके साथ वाली साइड हमेशा बेस होती है। अब जो 90 एंगल है इसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और यहाँ पे थर्ड साइड इसमें जो बसती है वो इसमें परपेंडिकुलर आती है। बच्चे, अब हमारे पास जो राइट ट्रायंगल ABC है इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें हमने परपेंडिकुलर निकालना है और इसमें हाइपोटेन्यूज दे रखी है। अब आपने साइन, कॉस और टेन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपने ये वो रेशो देखनी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आती है।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो रेशियो है वो साइन में आती है। तो यहाँ पे आप इसमें लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे लेके चलते हो आप इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। बस जो साइड आपने निकालनी है और जो साइड दे रखी है उन दो में जो भी कम्बिनेशन होता है आपने हमेशा वही कम्बिनेशन लेना है और आपने देखनी है इसमें कौन सी रेशो आती है। तो यह आएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू ये साइन और जो एंगल यहाँ पे जितने का भी एंगल बनता है आपने वो एंगल लेना है। और यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी साइन 30 डिग्री आता है। तो यहाँ पे ए बी का ए बी और जो ए सी है वो 20 आता है। तो ए बी अपॉन 20, लेकिन जो साइन 30 है इसी वैल्यू हमारे पास साइन 31 अपॉन 2 होती है। बच्चे आप इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आता है 2ab इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें 2ab 20 आता, सो देयरफॉर ab इज इक्वल 20 अपॉन 2 आता है। 20 को हमने 2 से डिवाइड किया, वैल्यू ये कटती है। जब हम इसको कैंसिल करते ये 2 10 20 आता है। अब हमारे पास इसमें ए सी को ए बी की वैल्यू 10 आ गई। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ए बी 10 आता और ए बी हमारे पास इसमें हाइट ऑफ पोल थी। तो ये आता देयरफॉर हाइट ऑफ पोल। क्वेश्चन में हमारे पास सो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल ए बी ये वैल्यू 10 मीटर आती है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया, अब इसी एक्सरसाइज जो बाकी आगे क्वेश्चन है वो हम ऐसे सोल्व करेंगे। मुझे क्वेश्चन में 2 में कहा गया अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। बच्चे जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे सोचते हुए आपने इसमें डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे एक ट्री है जो आंधी आने पे टूटता है और जो टूटा हुआ हिस्सा है पेड़ का जो ऊपरी सिरा है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। और आगे इसमें क्या द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। जिस पॉइंट पे पेड़ टूटा वो एक पेड़ का तना और जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा ज़मीन को टच करता है, इन दो की डिस्टेंस इसमें 8 मीटर आती है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन में हमने इसमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। बच्चे अब इसका सॉल्यूशन आता है। बच्चों अब हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है एक राइट ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें जो बी डी है वो हमारे पास ट्री आता है। आंधी आने पे जो पेड़ है वो सी डी से यहाँ से टूट के ऐसे पेड़ ये बेंड होते हैं। बेंड होने के बाद पेड़ का जो ऊपरी सिरा है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो आप यहाँ पे इसमें लेके चलते बच्चे जो ए बी है वो यहाँ पे 8 मीटर आते हैं। ए बी 8 मीटर और जो यहाँ पे एंगल ए बी सी है वो एंगल इसमें 90 आता है एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री आता है। तो लेकिन बच्चे यहाँ पे इसमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री आता है बी सी प्लस ए सी। इन दो डिस्टेंस को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास इसमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री आता है। तो आप यहाँ पे लेके चलते हुए इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। बच्चे अब आपने ध्यान इसमें ये रखना है जो भी पॉइंट आप इसमें निकालते हो, जो साइड गिवन है और जो साइड आपने निकाले उन दो में कौन सा कम्बिनेशन आता है। साइन कोस और टेन में इन तीनों में कौन सा यहाँ पे कम्बिनेशन आता है। यहाँ पे आप लोग बी सी अपन ए बी लेके चलते हो तो परपेंडिकुलर अपन जो बेस है वो हमारे पास यहाँ पे ए बी 10 30 आता है। जितने का भी एंगल होगा बच्चे आप हमेशा वही एंगल लोगे। अब बी सी का बी सी और जो ए बी है वो यहाँ पे 8 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने इसको किया वैल्यू आती है √3 बी सी इज़ इक्वल टू 8। अब बी सी आता 8 अपॉन में √3 आता है। बच्चे अपॉन में यहाँ पे √3 था तो हमने इसमें रेशनलाइजिंग करी। √3 से हमने इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया और √3 से हमने इसको
नीचे मल्टीप्लाई किया और वैल्यू आते हैं 8√3/3 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ये बी सी वैल्यू आ गई है, तो हमने इसको फर्स्ट बना। आगे यहाँ पे लेके चलते हैं अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। फिर बच्चे फिर दोबारा हमने राइट एंड ए बी सी लिया। अब यहाँ पे हमने ए सी निकालना है और हमें ए बी पता है, तो हम इसमें ए बी अपन ए सी लेके चलते हैं। अब ए बी अपन ए सी ये cos 30 आता है, क्योंकि बेस अपन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कोस का कम्बिनेशन आता है, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज cos 30 आता है। ए बी 8 और जो ए सी है वो यहाँ पे और cos 30√3/2 आते हैं। जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू यहाँ पे √3 ए सी इज इक्वल टू A2/16 आता है, तो यहाँ पे ए सी आता है 16, ए सी 16 अपॉन में √3 आता है। अच्छा यहाँ पे अपॉन में √3 आता है, तो आप इसमें भी रैशनलाइजिंग करोगे तो यहाँ पे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और हमने इसको √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे से ए सी आता है 16√3 अपॉन में 3 आता है। √3 को जब हमने √3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 3 आता है। हमारे पास पॉइंट ए सेकंड आ गया। लेकिन क्वेश्चन है अब यहाँ पे हमने इसमें निकाल के चलना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री आते हैं। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द ट्री मुझे क्वेश्चन में इसमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री आता है और ये आता है बी सी प्लस ए सी आता है, तो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम बी सी प्लस ए सी। अब जो बी सी है ये वैल्यू आती है 8√3/3, 8√3/3 प्लस में जो ए सी है वैल्यू ये 16√3/3 आते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दो का लिया एलसीएम। जब हम एलसीएम लेते हैं वैल्यू 3 आते हैं और यहाँ पे 8√3 प्लस में 16√3 आते हैं। अब 8√3 प्लस 16√3 वैल्यू सोल्व करने हमारे पास आती है, इसमें ये 24√3 आते हैं अपॉन 3 आगे इसमें। तो 3 से वैल्यू डिवाइड होता है, यहाँ पे आता है 3 8 24। अब हमारे पास इसमें जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर आती है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर आती है। बच्चे क्वेश्चन 3 में कहा गया अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. Does she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter? बच्चे एक पार्क में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बच्चों के लिए एक स्लाइड लगाती है, जिसमें जो स्लाइड है उसमें कहा गया है पहले जो स्लाइड है वो 5 साल छोटे बच्चों के लिए है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। और इसमें आगे कहा गया है is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she wants to have a stick slide at a height of 3 meter at inclined at an angle of 36 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो यहाँ पे हमने each case में स्लाइड की लेंथ निकाल लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन 3 में हमारा सबसे पहले आता है फॉर बिलो 5 years चिल्ड्रन, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे इसमें जो स्लाइड आते हैं उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर आती है, लेकिन इसका जो एंगल 30 डिग्री आता है। तो यहाँ पे इसे आपने ए सी निकालना है, तो यहाँ पे आप लेके चलते हो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी लेके चलोगे। बच्चे आपने ध्यान ये रखना, आपने इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और आपने यहाँ पे इसमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी,
क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आता है इन राइट ट्रायंगल ए बी अपॉन ए सी आता है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी आता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू आती है साइन 30 आती है, साइन 30 डिग्री। यहाँ पे ए बी का 1.5 और ए से ऐसा, लेकिन जो साइन 30 इसकी वैल्यू 1.5 आती है। अब जब बच्चे साइन 30 वैल्यू 1/2 आती है, साइन 30 वैल्यू 1/2 होगी जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे इसमें 1.5 का डबल करते हो, यहाँ पे 3 आते हैं। सो देखो यहाँ पे इसमें लेंथ ऑफ दिस स्लाइड यहाँ पे 3 मीटर आती है। देयरफॉर अब जो हमारे पास यहाँ पे केस फर्स्ट था उसमें लेंथ ऑफ दिस स्लाइड केस फर्स्ट में लेंथ ऑफ दिस स्लाइड 3 मीटर आती है बच्चे। अब यहाँ पे हम इसमें केस सेकंड लेके चलते हैं बच्चे। अब हमारा क्वेश्चन 4 आता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसमें कहा गया है बच्चे, आपने इसमें ध्यान ये रखना जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे ही आप उसमें राइट ट्रायंगल बना के आप देखोगे इसमें इसका डायग्राम क्या बनता है। मुझे क्वेश्चन में इसमें कहा गया राइट ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें जो टावर के फुट से 30 मीटर डिस्टेंस में पॉइंट सी आता है। यहाँ पे जो टावर का टॉप है उसका एलिवेशन एंगल 30 आता है बच्चे। अब देखो यहाँ पे नीचे से ऊपर एंगल बनता है तो हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल 30 आता और हमने इसमें हाइट ऑफ द टावर निकाल लिए हैं। तो आप यहाँ पे लेके चलते हो उसमें इन राइट ट्रायंगल ए बी अपॉन बी सी आता है इसमें। यहाँ पे आप इसमें लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। आप इसमें राइट ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी आते हैं। मुझे सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे एंगल ये 10-30 आता, तो यहाँ पे लिखो आप इसमें 10-30 आता है। अब जो ए बी का ए बी और जो बी सी है वो 30 आता है, ए बी अपॉन 30 और लेकिन जो 10-30 है इसकी वैल्यू 1/√3 आती है। अब आप यहाँ पे इसमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू यहाँ पे √3 ए बी इज़ इक्वल टू 30 आते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ पे √3 ए बी और ये 30 आते हैं। अब इसमें ए बी आता है ए बी इज़ इक्वल 30 अपॉन में √3 आते हैं। तो अब इसमें फिर अपॉन में √3 है तो आप इसमें फिर रेशनलाइजिंग करो और ये आता है √3 अपॉन में √3 आते हैं। तो अब ए बी आता बच्चे इसमें ए बी इज़ इक्वल टू 30√3 अपॉन 3 आता है। अब 3 ये करता 30 करता 3 से 3 10 30 आता है। तो यहाँ पे ए बी 10√3 आ गया। क्वेश्चन है हमारे पास इसमें ए बी 10√3 आता है बच्चे। अब ए बी 10√3 है और ये वैल्यू हमारे पास इसमें हाइट ऑफ द पोल आती है, हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्वेश्चन में हमारे पास इसमें हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर आती है। जो क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहा गया अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string.
बच्चे जो लास्ट की लेंथ है लाइन है, इसका मीनिंग ये होता है बच्चे, जब आपने कभी भी पतंग उड़ाई होगी, आपने देखा जितनी दूर पतंग जाती है, हमारा जो स्ट्रिंग होता है उसमें एक स्लैग बनता है, लेकिन इसमें क्लियर कहा गया जो जो पतंग का जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी स्लैग नहीं बनता है। जो अब हमारा क्वेश्चन 5 में आता है एक राइट ट्रायंगल ए बी से, जिसमें यहाँ पे ज़मीन से 60 मीटर ऊपर एक काइट है और ज़मीन जो काइट का जो स्ट्रिंग है उसको ज़मीन पे एक पॉइंट से बांधा गया है। अब यहाँ पे इसमें आप देखते हो यहाँ पे इसमें कोई भी स्लैग नहीं बना, बिल्कुल सीधी लाइन है और इसमें जो एंगल ए सी बी है वो यहाँ पे 60 आता है। तो इसमें आप लेके चलते हो, यहाँ पे आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी, तो आप इसमें लेके चलोगे राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर आपको गिवन है और इसमें आपने हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हम लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी और ये आता है ए बी अपॉन ए सी आता है, वैल्यू यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन ए सी आता है, लेकिन ए बी अपॉन ए सी वैल्यू है साइन 60 डिग्री, लेकिन जो ए बी है वो 60 अपॉन में ए सी का ए सी और साइन 60, इसकी वैल्यू √3 अपॉन 2 आते हैं। जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास यहाँ पे वैल्यू √3 ए सी इक्वल टू 60 2 जा 120 आते हैं। अब हमारे पास इसमें ए सी की वैल्यू √120 अपॉन में √3 आते हैं। क्वेश्चन में इसमें अपॉन में √3 है, तो आप इसमें √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और √3 से इसको नीचे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आता है √3 अपॉन √3 आ गया। तो ए सी यहाँ पे आता है ए सी इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3 आते हैं। अब जो 120 है ये वैल्यू 3 से कटती है, 120 को हमने 3 से काटा, वैल्यू 40 आते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो ए से 40 √3 आते हैं, तो ये अगर देयरफॉर ए से इज इक्वल टू 40 √3, लेकिन ए सी क्या था हमारे पास, इसमें जो ए सी है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40 √3 मीटर आते हैं। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन में 6 आता है 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance be walked towards the building. क्वेश्चन इसमें कहा गया एक 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, ये हाइट 30 मीटर आती है। एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर और इस लड़के की आंखों से देखने पे टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 आता है। जब लड़का यहाँ से यहाँ पे आता है, अब टावर के टॉप का एंगल 60 होता है। अब यहाँ से डिस्टेंस जो लड़के ने कवर करी है, हमने ये डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन आपने ध्यान बच्चे ये करना है, यहाँ पे हमारा जो टोटल हाइट ए जी 30 मीटर आता है और लड़के की हाइट 1.5 मीटर आती है। जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट डी ई 1.5 मीटर आते हैं। अब यह टोटल 30 में जब हमने 1.5 को माइनस किया तो हमारे पास इसमें ए बी 28.5 मीटर आती है। अब शुरू में जो एंगल 30 आता है, लेकिन बाद का एंगल 60 होता है। बच्चे एंगल का ध्यान रखने का इसका एक सिंपल वे ये है, जितना भी पॉइंट जितना नज़दीक होता है उतना ही एंगल बड़ा होगा, अगर पॉइंट दूर होगा एंगल कम आता है। अब आपने यहाँ पे ई एफ निकाला, इसका तरीका बच्चे ये आएगा,
आप सबसे पहले राइट ट्रायंगल ए बी डी में आपको परपेंडिकुलर पता, आप यहाँ बेस बी डी निकालोगे। अब राइट ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अब बी सी से आप बी सी निकाल के चलते हो। अब बी डी में जब हम बी सी माइनस करते हैं हमारे पास इसमें सी डी आते हैं। जितनी डिस्टेंस सी डी आते हैं उतनी ही हमारे पास डिस्टेंस ई एफ आती है। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे ए जी 30 मीटर आते हैं। यहाँ पे बच्चे इसमें आएगा ए जी 30 मीटर। अब जो बी जी है वो यहाँ पे 1.5 मीटर आते हैं। बी जी 1.5 मीटर और यहाँ पे इसमें जो ए बी, देयरफॉर ए बी इज़ इक्वल टू, इसमें ए बी 30 माइनस 1.5 इज़ इक्वल टू 28.5 मीटर आता है। मुझे अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। क्वेश्चन में इसमें आगे हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब राइट ट्रायंगल ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी 10-30 आता है। ए बी अपॉन बी डी वैल्यू ये 10-30 आता है। यहाँ पे ए बी 28.5 और यहाँ पे बी डी ऐसा। लेकिन जो 10-30 इसकी वैल्यू 1/√3 आते हैं। जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे बी डी 28.5 √3 आता है। ये हमारा इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई। लेकिन आगे इसमें आप लेके चलते हो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। आगे लिखो इसमें इन अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब राइट ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अपन बी सी आता है। इसमें ए बी अपन बी सी वैल्यू ये 1060 आती है, 1060 डिग्री। ए बी 28.5 और बी सी ऐसा। लेकिन जो 1060 इसकी वैल्यू हमारे पास 1060 √3 आते हैं। अब यहाँ पे इसमें जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के वैल्यू आती है √3 बी सी इज़ इक्वल टू 28.5 आते हैं। अब यहाँ पे बी सी आता बच्चे, बी सी इज़ इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 आते हैं। वैल्यू हमारे पास इसमें सेकंड आ गई। बच्चे आगे हमने डी सी निकाला और जो डी सी आते हैं सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट आएगा। जब हम बी डी में हम बी सी को माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सी डी आता है। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब जो सेकंड वैल्यू है उसको फर्स्ट में से हम माइनस करते हो, ये आता है देखो बी डी माइनस बी सी इक्वल टू 28.5 √3 माइनस का 28.5 अपॉन √3 आता है। बच्चे जब बी डी में बी सी जाता है यहाँ पे सी डी आता है। तो सी डी इज़ इक्वल टू, बच्चे इन दो का हमने एलसीएम लेते हैं और ये आता है √3 से √3 करता है, यहाँ पे 3 आता है। तो ये आएगा 28.5 इंटू में 3 माइनस का, इससे डिवाइड करते 1 पे जाता है। 1 को हमने 28.5 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये 28.5 आती है। बच्चे यहाँ पे सी डी आता, सी डी इज़ इक्वल टू इन दो से हमने 28.5 कॉमन लिया। यहाँ पे जब हमने 28.5 कॉमन लिया वैल्यू आती इसमें 3 - 1 रहेगा। 3 - 1 आता है, अपॉन में √3 आता है।
यहाँ पे सी डी आता है, सी डी इज़ इक्वल टू 28.5 इंटू में 3 में 1 ज़्यादा 2 आता है अपॉन √3। बच्चे इसमें अब अपॉन में √3 है तो हम इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसको इसी से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू यहाँ पे आती है √3 को जब हमने √3 से मल्टीप्लाई किया पे 3 आता है। 28.5 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू यहाँ पे 57 √3 आता है। मुझे 57 को 3 से हम काटते हैं यहाँ पे वैल्यू ये 19 आती है। अब हमारे पास इसमें जो सी डी है उसकी वैल्यू सी डी इज़ इक्वल टू 19√3 मीटर आता है। लेकिन अब यहाँ पे जो सी डी है वो ई एफ के इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो सिंस ई एफ इज़ इक्वल टू सी डी। अब जो ई एफ है वो सी डी इक्वल आते हैं और वैल्यू ये 19√3 मीटर आती है। अब जो ई एफ थी वो क्या था हमारे पास, इसमें जो ई एफ है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय आते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉयज़, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय। अब जो लड़का है उसने जो डिस्टेंस कवर करे वो आती है 19√3 मीटर आती है। बच्चे ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसमें कहा गया है मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चे इसमें कहा गया 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। अब कि ज़मीन पे किसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और जो टॉप का एलिवेशन एंगल वो 45 और 60 आता है। तो अब यहाँ पे हमने इसमें जो टावर है उसकी हाइट निकालनी है। बच्चों अब क्वेश्चन इसमें कहा गया है 20 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगी हुई है। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर और जो टावर है उसकी हाइट हमने h मीटर मान ली। ज़मीन पे यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें अब जो ट्रांसमिशन टावर है इसके बॉटम का एंगल 45 आता है। अब जो ट्रांसमिशन टावर इसके टॉप का एंगल 60 आता है। तो यहाँ पे हमने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। बच्चे अब यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है, अगर ये हाइट 20 और ये हाइट h आती है तो यहाँ पे जो टोटल हाइट है वो हमारे पास इसमें h + 20 आती है। अब इसमें जो टोटल हाइट है वो हमारे पास इसमें h + 20 आती है। लेकिन बात अब ये आती है आप इस डायग्राम से h कैसे निकाल के चलते हो। बच्चे अब आपने ध्यान ये रखना, इसमें ये देखो इसमें राइट ट्रायंगल कौन कौन से बनते हैं। जितने भी इसमें राइट ट्रायंगल बनते हैं हम उनको सभी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेके चलते हैं राइट ट्रायंगल BCD, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस यहाँ पे इससे हम BC निकाल के चलते हैं। BC जब हमें पता चलता है तो हम राइट ट्रायंगल ABC लेके चलते हैं तो AB अपन BC आता है। तो AB अपन BC से हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे उससे हमारे पास h आता है। अब यहाँ पे इसमें लिखेंगे इन ए राइट ट्रायंगल BCD, इन ए राइट ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू BD अपन BC आता है। वैल्यू है BD अपन BC आता है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस और जो एंगल है हमारे पास इसमें 45 आ गया और ये परपेंडिकुलर अपन बेस 10 45 आते हैं। BD 20 अपन BC, लेकिन जो 10 45 उसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास। जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे वैल्यू आती है BC इज इक्वल 20 आती है।
क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे BC और 20 आते हैं। अब इसमें आगे लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। बच्चे अब हमने इसमें राइट ट्रायंगल ABC लिया जिसमें AB अपन BC आते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC। अब राइट ट्रायंगल ABC में AB अपन BC आते हैं। फिर वही इसमें परपेंडिकुलर अपन बेस आता है। अब इसमें AB अपन BC आगे और ये वैल्यू आता है हमारे पास 10 60 आती है। बच्चे अब हमारे पास इसमें जो AB है इसकी वैल्यू H+20 आती है। तो यहाँ पे H+20 और जो BC है वो यहाँ पे हमारे पास 20 आते हैं। अब जो 10 60 उसकी वैल्यू हमारे पास √3 आती है। अब इसमें जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे H+20 इज इक्वल टू 20 √3 आती है। मुझे अब ये प्लस का 20 था इधर आके -20 आता तो H इज इक्वल टू 20 √3 -20 आती है। मुझे इन 2 से हमने 20 कॉमन लिया तो H आता है 20। जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे वैल्यू √3 -1 आती है। बच्चे हमारे पास वैल्यू H की आ गई, लेकिन H हमारे पास इसमें हाइट ऑफ द टावर आते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में इसमें अब हमारे पास हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20 √3 -1 मीटर आती है। मुझे क्वेश्चन में 8 में हमारा कहा गया अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल फ्रॉम अ टॉप ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बच्चे यहाँ पे इसमें बच्चों हमारा क्वेश्चन में 8 में इसमें आता है ये हमारे पास BD एक पेडस्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर हाइट का एक स्टैचू लगा हुआ है। अब ज़मीन पे किसी पॉइंट से जो पेडस्टल इसके टॉप का एंगल 45 आता है और जो स्टैचू है इसके टॉप का एंगल 60 आता है। तो हमने जो पेडस्टल इसकी हाइट निकालनी है। वैसे यहाँ पे जो BD H है जो AD है वो 1.6 आता है। सो देयरफॉर AB H + 1.6 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें लिखोगे इन राइट ट्रायंगल BCD। तो यहाँ पे आता है इन राइट ट्रायंगल BCD। अब राइट ट्रायंगल BCD में BD अपन BC आती है। BD अपन BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस हमारे पास जो वैल्यू है 1045 आते हैं 1045 डिग्री। अब जो BD है वो H अपन BC आते हैं H अपन BC और जो 1045 है वैल्यू ये 1 आती है। इसमें जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यू इसमें BC H आती है। आगे यहाँ पे लेके चलते हैं राइट ट्रायंगल ABC। अब हमने इसमें राइट ट्रायंगल ABC लिए यहाँ पे आता है AB अपन BC 10 60 आता है। यहाँ पे आगे हम इसे लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। अब राइट ट्रायंगल ABC में AB अपन BC आता है वैल्यू ये 10 60 आता है। बच्चे अब हमारे पास इसमें जो AB है वो H प्लस में 1.6 आता है H + 1.6 अपन में जो BC है BC हमने यहाँ पे H निकाला तो H इक्वल टू अब जो 10 60 वैल्यू √3 आते हैं।
जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यू आती है यहाँ पे √3h इक्वल टू h प्लस में 1.6। अब बच्चे हमने h निकालो, h इधर, बाकी वैल्यू इधर होती है, तो वैल्यू आते √3h प्लस h था, इधर आके -h आते हैं इक्वल टू 1.6 आते हैं। बच्चे इन दो से हमने h कॉमन लिया, और जब हमने h कॉमन लिया तो यहाँ पे इसमें √3 - 1 आता है इक्वल टू 1.6 आता है। इसमें अब हमारे पास h की वैल्यू आती है 1.6 अपॉन में √3 - 1 आता है। मुझे अब यहाँ पे इसमें √3 - 1 आता है, तो हम इसमें सोल्व करने के लिए हम इसमें रैशनलाइजिंग करेंगे, और ये आता है √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, और √3 + 1 से हमने इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, और बच्चे यहाँ पे अब ये आगे आता है 1.6 इंटू में √3 + 1, और आपको में यहाँ पे a - b और a + b, इसमें ये आइडेंटिटी बनती है, और ये इक्वल आता है √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आता है 1.6 इंटू में √3 + 1 आता है। बच्चे √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 - 1 आता है, और वैल्यू आते हैं 1.6 √3 + 1 आती है। अब 3 में 1 गया 2 आते हैं। बच्चे 1.6 को जब हमने 2 से डिवाइड करते हैं वैल्यू ये 0.8 आता है, 0.8 आता है। तो यहाँ पे इसमें आ गया h इज़ इक्वल टू, देयरफॉर h इज़ इक्वल टू 0.8 √3 + 1 आता है। बच्चों हमारा क्वेश्चन 9 आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बच्चे ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आपका ये रहेगा, इसमें टावर और बिल्डिंग है, तो जब भी आप इसे डायग्राम बनाओगे आप उसमें टावर और बिल्डिंग को दोनों को अलग अलग आप उसमें मेंशन करोगे। जो अब हमारा क्वेश्चन 9 में आता है, ये हमारे पास एक टावर है और ये इसमें बिल्डिंग है। मुझे क्वेश्चन पहचान के लिए हमने इसमें टावर और बिल्डिंग लिखा ताकि हमें पता चले कौन सी टावर है कौन सी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया एक टावर जिसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्री आता है। अब जो बिल्डिंग है इसके फुट से टावर के टॉप का एंगल 60 आता है। तो अगर यहाँ पे इसे टावर की हाइट अगर 50 मीटर आती है तो आपने इसमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे लेके चलते हो बच्चे आपने ध्यान ये रखना, एक पहले राइट ट्रायंगल ABC लोगे, पर पेन को अपन बे से आप इसे BC निकालते हो, और BC आने बाद आप यहाँ पे राइट ट्रायंगल BCD लेके चलते हो, पर पेन को अपन बे से आप यहाँ पे CD निकालोगे। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आता है इन राइट ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आता है इन राइट ट्रायंगल ABC, AB अपन BC आता है। अब जो AB अपन BC वैल्यू आती है हमारे पास, पर पेन को अपन बेस जो एंगल है वो यहाँ पे 1060 आता है, 1060 डिग्री। AB 50 अपन BC, तो 50 अपन BC और जो 1060 वैल्यू ये √3 आती है। अब यहाँ पे जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारे पास आती है इसमें √3 BC इज इक्वल टू 50 आती है। अब BC इसमें 50 अपॉन में √3 आता है, तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 आता है। मुझे अब हमारे पास इसमें BC आ गया। जब हमारे पास BC आता तो हम इसमें राइट ट्रायंगल BCD लेके चलते यहाँ पे
सी डी और बी सी से अब बी सी निकालते बच्चे की। अब यहाँ पे आता है इन ए राइट ट्रायंगल बी सी डी, इन ए राइट ट्रायंगल बी सी डी। अब हमने इसमें राइट ट्रायंगल बी सी डी लिया और यहाँ पे आता है सी डी अपन बी सी आता है, पर पेन को अपन बेस यहाँ पे 10-30 आता है, 10-30 डिग्री। अब जो सी डी है, सी डी ऐसा और बी सी यहाँ पे आता है 50 अपन में √3 आता है बच्चे। लेकिन जो 10-30 है इसकी वैल्यू 1/√3 आती है। अब यहाँ पे ये डिवाइड में था तो इधर आके वैल्यू ये मल्टीप्लाई में आता है। तो यहाँ पे बच्चे हम सी डी लिखेंगे देखो सी डी इज इक्वल टू 1/√3 इंटू में 50/√3 आता है। मुझे 50 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 50, √3 को जब हमने √3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे वैल्यू 3 आते हैं। अब इसमें सी डी 50/3 आते हैं। अब जो 50 को जब 3 से हम डिवाइड करते हैं वैल्यू यहाँ पे ये आती है 16/2/3 आते हैं बच्चे। ये हमारे पास सी डी आ गया। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग आता है इसमें। अब देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16/2/3 मीटर आती है। तो बच्चे हमारे पास इसमें क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया था 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। बच्चे 2 पोल है जो इक्वल हाइट के एक रोड के दोनों साइड में आमने सामने हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड। अब जो रोड है बच्चे वो इसमें 80 मीटर वाइड है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, और रोड पे किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब रोड पे किसी पॉइंट से जो दो इक्वल पोल है उनके टॉप का एलिवेशन एंगल 60 और 30 आते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो अब यहाँ पे हमने जो पोल की उसकी हाइट निकालनी है और जो पॉइंट है रोड पे उसकी दोनों पोल से हमने डिस्टेंस निकालनी है। मुझे क्वेश्चन 10 में कहा गया हमारे पास इसमें बी सी एक रोड है जिसकी विड्थ 80 मीटर है और रोड के दोनों साइड में ये ए बी और सी डी दो इक्वल हाइट के पोल आमने सामने हैं। अब रोड पे एक पॉइंट पी है जहाँ से इसमें इन पोल के टॉप का जो एंगल 60 और दूसरे पोल के टॉप का एंगल 30 आता है। बच्चे जब भी आप डायग्राम बनाते हो आपने ध्यान ये रखना है जितना भी पॉइंट पोल के नज़दीक आता है एंगल बड़ा होगा और पॉइंट ये पोल से दूर है तो एंगल कम होगा। अब यहाँ पे आपने इसमें पोल की हाइट निकालनी है और इसमें जो आपने बी पी और सी पी निकाल के चलना है। अब यहाँ पे सॉल्व करते बच्चे इसको हम राइट ट्रायंगल हमने ए बी पी लिया। क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी पी। अब यहाँ पे इसमें राइट ट्रायंगल ए बी पी में ए बी अपॉन बी पी आती है। वैल्यू हमारे पास इसमें ए बी अपॉन बी पी आती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल 1060 आते हैं, 1060 डिग्री। अब ए बी एच अपॉन बी पी, एच अपॉन बी पी और जो 1060 इसमें √3 आते हैं। बच्चे जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे बी √3 बी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसमें √3 बी पी इज इक्वल टू एच आते हैं। अब इसमें जो बी पी है वैल्यू ये एच अपॉन में √3 आती है। अच्छा ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। आगे यहाँ पे आप इसमें लेके चलते हो राइट ट्रायंगल डी सी पी। अब हमने राइट ट्रायंगल डी सी पी लिए यहाँ पे इसमें आता है
इन राइट ट्रायंगल डी सी पी। अब राइट ट्रायंगल डी सी पी में सी डी अपन सी पी आते हैं, सी डी अपन सी पी वैल्यू आते हैं 1030 आते हैं बच्चे। यहाँ पे जो एंगल 30 आता है ये वैल्यू 1030 आ गई। अब सी डी एच है अपन सी पी, एच अपन सी पी इज इक्वल टू, अब जो 1030 वैल्यू ये 1/√3 आते हैं। यहाँ पे हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी पी इज इक्वल टू √3h आता है। और ये हम इसमें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आती है बच्चे। आप ध्यान दोगे जब इसमें आप बी पी में सी पी को प्लस करते हैं यहाँ पे टोटल बी सी आता है। अब जो बी सी है वो हमारे पास टोटल 80 इक्वल आती है। तो यहाँ पे आप आगे लिखोगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन यहाँ पे अब इसमें आगे आता है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें जब मैंने फर्स्ट और सेकंड ऐड किया वैल्यू आती है इसमें बी पी प्लस सी पी इज इक्वल टू, अब जो बी पी है वो h/√3 आती है, h/√3। लेकिन जो सी पी है वो वैल्यू √3h आती है बच्चे। बी पी में जब हमने सी पी को प्लस किया टोटल डिस्टेंस बी सी आते हैं, बी सी इज इक्वल टू, इन दो में बच्चे एच है, एच हमने कॉमन लेते हैं यहाँ पे। जब हमने एच कॉमन ले वैल्यू यहाँ पे 1/√3 प्लस में √3 आता है ले। और जो बी सी है, बी सी हमारे पास 80 थी तो 80 इज इक्वल टू एच इंटू में √3 और वैल्यू ये 1 + 3 आता है बच्चे। 80 इज इक्वल टू एच इंटू में 3 + 1 4/√3 आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एच आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया वैल्यू आती 4h इज इक्वल टू 80√3 आता है। तो h यहाँ पे आएगा इसमें h इज इक्वल टू 80√3 अब 4 में 4 आता है। अब जो 80 है वैल्यू ये 4 से कटती है। जब हमने 80 और 4 से कैंसिल किया यहाँ पे 20 आता बच्चे। अब हमारे पास इसमें h की वैल्यू 20√3 आ गई, h इज इक्वल 20√3 आता है बच्चे। हमारे पास हाइट ऑफ ईच पोल 20√3 आते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ ईच पोल। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें हाइट ऑफ ईच पोल इज, अब जो प्रत्येक पोल है उसकी हाइट 20√3 मीटर आती है बच्चे। लेकिन अब यहाँ पे हमने इसमें बी पी और सी पी निकालना है। यहाँ पे बी पी आता है, बी पी हमारे पास इसमें h/√3 आता है, देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू h/√3 और जो h है इसी वैल्यू अंडर 20√3/√3 आते हैं अच्छा। अब इसमें √3 से √3 करता है तो यहाँ पे बी पी 20 आ गया। सो देयरफॉर यहाँ पे बी पी 20 मीटर आता है, 20 मीटर आता है। बी पी इज इक्वल 20 मीटर आ गया इसमें। लेकिन अगर यहाँ पे हमने सी पी निकाला और सी पी आता इसमें, अब जो सी पी है, सी पी यहाँ पे √3h आता है, यहाँ पे लिखा है √3, लेकिन जो h है वो 20√3 आता है। इन दो की जब हमने मल्टीप्लाई किया वैल्यू सी पी इज इक्वल टू √3 को √3 से मतलब 3 आता, 3 को हमने 20 से क्या मल्टीप्लाई, 20 थे 60 मीटर आता है। तो अब हमारे पास इसमें हाइट ऑफ ईच पोल इज 20√3 मीटर आती है और जो बी पी यहाँ पे 20 मीटर और जो सी पी है वो 60 मीटर आता है।